हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या करें, या अब उनकी लाइफ जो है वो अब ख़त्म सी हो गई है। तो ऐसा कभी कुछ भी कभी किसी की लाइफ एक चीज़ के ना आने से ख़त्म नहीं होती। मैं पहले भी इस वीडियो में बोली थी कि इतनी जल्दी हम लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आ रहा, फिर पॉजिटिव सोचिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या अगर हमारे निगेटिव सोचने से, क्या अगर बीपीएससी टीआरई 4 आ जाएगा तो सारे जितने सारे स्टूडेंट हैं अगर सारे निगेटिव सोचे तो फॉर्म तो आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सरकार पे डिपेंड है। मैं पहले भी इस बात को कही हूँ कि ये सरकार पे डिपेंड है, लेकिन हाँ, चांसेस है कि बीपीएससी टीआरई 4 आए। मैं आज भी यही चीज़ कहूँगी। और अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका अगर टीचिंग जॉब में ही इंटरेस्ट है तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी खुले हुए हैं, अभी भी फॉर्म आए हुए हैं। आपको जो है वो आई थिंक सितंबर से ही आया हुआ है EMRS का फॉर्म, आप लोग उसका अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 23 अक्टूबर तक डेट है। तो अगर जिनको टीचिंग में ही इंटरेस्ट है तो वो EMRS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं भी EMRS का फॉर्म अप्लाई की हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि हम लोग, ये टीचिंग जॉब है इसलिए हमें इसके प्रिपरेशन से हमारा बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन भी लगातार होते रहेगा, जिससे क्योंकि दोनों का सिलेबस, क्योंकि हम लोगों को दोनों सिलेबस में इंग्लिश ही पढ़नी है। और ये सेम टू सेम टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये रीजनिंग है, जनरल ये अवेयरनेस है, तो यही सब सारी चीज़ें, मैथ्स है, तो ये सब सेम टू सेम है। इसलिए थोड़ा सॉरी, थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो सिलेबस थोड़ा EMRS में अलग है। फिर जो है, जो भी लोग UPLT ग्रेड का जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो, इसका डेट अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 17 से 19 दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ EMRS की तैयारी, प्रिपरेशन, देन UPLT ग्रेड की प्रिपरेशन, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 की भी प्रिपरेशन साथ में होती रहेगी। तो एक प्रिपरेशन से बहुत सारे प्रिपरेशन हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम के। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, डिसकंटिन्यू मत कीजिए। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर UPLT ग्रेड का फॉर्म भरे तब भी, अगर नहीं भरे हैं तो आप EMRS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। और देन एक व्यूअर से मुझसे पूछा था कि वो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करे या AEDU की। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम नज़दीक है आप उसकी प्रिपरेशन पहले कीजिए। अगर आप UPLT ग्रेड का या EMRS का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आप जो है EMRS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन आप AEDU का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि AEDU का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो आप अगर वीक में जो है आप 6 डेज़ पढ़ते हैं तो 4 डेज़ AEDU का पढ़िए, तो 2 डेज़ आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 कभी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, दोनों चांसेस है। लेकिन हम अपने होप क्यों खोए, हमें अपने ये प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि KVS का भी फॉर्म फरवरी में आने वाले हैं। ऐसा नोटिस तो नहीं निकला, लेकिन हाँ, सुनने में ऐसा आया है बहुत सारे वीडियोस के थ्रू। तो आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो उससे आपके कहीं ना कहीं ये KV पे, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करते रहिए। और अनदर जो है, जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं गवर्नमेंट जॉब का, उसके भी प्रिपरेशन करते रहिए। मैं बस इतना ही कहूँगी। और एक मेरे 2-3 प्यारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था क्या कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पर अपने स्टडी शेयर करूं, तो मैं ज़रूर इस पर शेयर करूंगी। लेकिन मेरा स्टेट का एग्ज़ाम है तो मैं पहले अपने स्टेट का एग्ज़ाम दूंगी, देन मैं इंग्लिश लिटरेचर पर स्टडी शेयर करूंगी। क्योंकि मेरा एक ही एम है कि मुझे किसी भी तरह PhD में एंट्रेंस लेनी है, वो भी अच्छे मार्क्स से, तो इसीलिए, और नेट क्वालिफाई करनी है। मेरा एक ही एम जो बचपन से था वो आज भी है कि मुझे नेट क्वालिफाई करनी है, PhD करनी है। तो इसलिए मैं जो है सेकेंड सेमेस्टर का जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे दूँगी उसके बाद जो है मैं नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँगी। तो उसके बाद जो मैं अपने स्ट्रेटजी भी आप लोग से शेयर करूँगी, और मैं किस बुक से पढ़ती हूँ, क्या बुक पढ़ती हूँ, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूँगी। और मैं बस इतना ही आप लोगों को कहूँगी कि इतनी जल्दी आप लोग होप मत खोइए। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे बहुत एज है। जो भी मेरी एज की है, मैं उनको खासकर बोल रही हूँ कि हम लोग के पास अभी एज है, और हम लोग चाहे तो अभी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर 1 साल हम लोग मेहनत करें तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और एक मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि मैं SI का फॉर्म मैं खुद क्यों नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस की जॉब जो है वो मुझे
खासा कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे कि होता नहीं है तो खुद बोलिए, तो ऐसा नहीं है। मुझे शुरू से पुलिस के जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे घर में खुद मेरे भैया यूपी पुलिस में है। तो मैं उनको बार बार देखती हूँ कि कोई भी पर्व में फेस्टिवल होता है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। तो मुझे इसलिए जो है वो पुलिस के नौकरी से मुझे थोड़ा लगता है क्या कि अरे जब फेस्टिवल में घर पे रहेंगे ही नहीं तो क्या ऐसी नौकरी। तो मुझे शुरू से जो है अपने बिहार में ही नौकरी करनी पसंद थी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं कि मैं बाहर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मैं अब फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड में एडमिशन ले ली। तो बीएड करते हुए मैं कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं की थी, ग्रेजुएशन करते हुए भी मैं कोई फॉर्म अप्लाई नहीं की थी कंपटीशन का। तो मैं फॉर्म अप्लाई करना अब स्टार्ट की हूँ जब मैं बीएड ख़त्म की हूँ, क्योंकि मेरा कभी भी मोटो गवर्नमेंट जॉब की तरफ था ही नहीं। मेरा मोटो बस यही था कि मुझे नेट क्वालिफाई करनी है और पीएचडी करनी है। बस मैं शुरू से एक ही एम लेकर चल रही थी, लेकिन बीच में मुझे बीएड करनी पड़ी, जो मैं आपको पहले वीडियो में बताई हूँ कि बीएड करने से मेरा थोड़ा लाइफ जो है वो अप डाउन्स हो गया। और इसके बाद लेकिन फिर मैं पीजी में एडमिशन लेकर जो है अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं बस इतना ही करना चाहूँगी कि आप लोग होप मत करिए, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जाएंगे। तो एक बीपीएससी टीआरई 4 के जाने से जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहिए। क्या पता कि कहीं सरकार बदल जाए या यही सरकार रह जाए और बीपीएससी टीआरई 4 आ जाए। हम लोग सोचे कि बीपीएससी टीआरई 4 ना प्रिपरेशन छोड़ दे और एकाएक बीपीएससी टीआरई 4 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सो थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो 100% में अगर आप ये मीन्स 50% अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो 50% पॉजिटिव भी सोचिए कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए थिंक पॉजिटिव, मैं यही कहूँगी। मैं ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आया, मुझे भी दुख है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। इसलिए मैं किसी भी चीज़ किसी के फॉर्म आने से या कभी रिजल्ट नहीं आने से मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे जो है रेलवे आइसोलेटेड आरआरबी आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली कैटेगरी वाले फॉर्म एग्ज़ाम में जो है मैं आंसर किया है, जिससे मेरा 65 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो अब मैं इससे कहूँ कि नहीं मेरा नहीं होगा तो होप खो बैठूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी चीज़ के होप नहीं खोती हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट जॉब तो है ही, मैं बस इतना ही सोचती हूँ। और मुझे बस किसी भी कीमत पे कॉलेज में ही पढ़ानी है, और मैं इसी पर फोकस करती हूँ। सो मैं बस लास्टली भी मैं आप लोग को यही कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू गाइज।